आज हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जब एक महिला डॉटर होती है तब उसके पास ज़्यादा काम होते हैं या जब वह मैरिड हो जाती है तब उसके पास ज़्यादा होते हैं। तो एक महिला जो है वो बहुत सारे स्टेजेस से पास करती है अपनी लाइफ की, जैसे कि डॉटर, वाइफ, मदर, डॉटर इन लॉ, और इन सारे रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाती भी है। उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मैरिज के पहले और बाद में वह बदल जाती है। इस स्लाइड्स में हम देखेंगे कि उसके क्या क्या रोल है और वो उन ड्यूटीज़ को कैसे निभाती है। जब वह डॉटर होती है तब वो उसका पूरा ध्यान अपनी एजुकेशन में होता है, करियर में होता है, हेल्थ में होता है। वह अपने पेरेंट्स के घर के छोटे छोटे कामों में मदद करवाती है, जैसे साफ़ सफाई में, कुकिंग में या शॉपिंग में। अपनी फैमिली को इमोशनल सपोर्ट भी देती है जब वह टफ सिचुएशन में जाती है या जब वह बीमार होती है। जब फैमिली का कोई भी मेम्बर बीमार होता है तब वह उसकी मदद भी करती है। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अक्सर पेरेंट्स ही निभाते हैं। लाइफ आफ्टर मैरिज, जब वह मैरिज हो जाती है तो उसके पास बहुत सारे रोल होते हैं। वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ एंड मदर। तो वो इन तीनों रोलों को बहुत अच्छे से निभाती है। जब वह मदर होती है तो उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, जैसे बच्चों की ध्यान रखना, उसको खाने पर टाइम देना, दवाइयों का ध्यान रखना, पढ़ाई में मदद करना। वह बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी देती है जब वह डरता है या जब उसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है या वह किसी समस्या में उलझा हो तब भी। वह उसको फिज़िकल सपोर्ट भी देती है, अगर वह उसको खतरे से भी बचाती है, गिरने से भी बचाती है, मोटिवेट भी करती है। वह घर के डेली रूटीन्स भी मैनेज करती है, जैसे कि बच्चे को टाइम पे खाना देना, उसको सही समय पे स्कूल पहुंचाना, एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना, यह सब काम भी वह करती है। जब वह डॉटर इन लॉ होती है तो वह अपने इन लॉज की भी हेल्प करती है, उनकी बीमारी का ध्यान रखना, उनको टाइम पे मेडिसिन्स देखना, उनकी ज़रूरत की चीज़ें देना। अब आप फैमिली के रीति रिवाजों को भी बहुत अच्छी तरह से निभाती है, उनकी कल्चर्स भी निभाती है, परंपराएं को भी निभाती हैं, और जो भी फैमिली के जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनके भी संबंध, उनसे भी अच्छे रिश्ते निभाती है। जब वह वाइफ होती है तब वह अपने हस्बैंड को हर तरफ से सपोर्ट करती है, जॉब में उनके खाने का टाइम पे खाना देना, साफ़ सफाई पे भी ध्यान देती है, और उनको ज़रूरत पड़ने पर कंपनी भी देती है, पार्टीज़ में भी साथ देती है, और घर के जो भी बड़े बड़े काम होते हैं प्रॉपर्टीज़ में, इन सब में भी वह उसका बखूबी साथ निभाती है। फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, उसकी कंपनी भी देती है। घर के छोटे मोटे काम भी वह करती है, जैसे कि कुकिंग मैनेज करना, साफ़ सफाई पे ध्यान रखना, ग्रॉसरी परचेस करना, मेडिसिन्स का ध्यान रखना, ये सब भी वह काम करती है और पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे वुमेन के आफ्टर मैरिज, जैसे कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। बचपन से ही उन्होंने अपने पिताजी के काम में रुचि ली और देश की राजनीति को समझा, लेकिन शादी के बाद वह पत्नी और माँ भी बनी। इसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई कि आगे चल के भारत की प्रधानमंत्री बनी। एक महिला चाहे कितनी भी भूमिकाएं निभाए, अगर वह मजबूत है तो बड़े स्तर की जिम्मेदारियां भी संभाल सकती है, और उन्होंने यह भी साबित करा कि फैमिली के साथ साथ आप देश की सेवा भी कर सकते हैं। मैरी कॉम, वह एक साधारण परिवार की बेटी थी और बॉक्सिंग में उन्होंने करियर बनाया। शादी और बच्चों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर रिंग में वापसी की और विश्व चैंपियन बनी। माँ बनने के बाद भी एक महिला अपने सपनों को पूरा कर सकती है। सुधा मूर्ति, पहले वह एक बेटी थी जिन्होंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। उस समय
लड़कियों के लिए बहुत कठिन माना जाता था। बाद में वह समाज सेविका भी बनी। शादी के बाद पत्नी, माँ और समाज सेविका बनी और इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से हजारों लोगों की मदद की। एक महिला अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए समाज के लिए भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। कंक्लूजन, लाइफ ज़रूरी नहीं कि हार्डर हो। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है तो लाइफ स्मूथ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं हार्ड है। ये डिपेंड करता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने वफादार हैं, और महिलाएं इसको पूरा करती भी हैं, निभाती भी हैं। वुमेन अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करती है और उसको पूरा कंप्लीट भी करती है। उसकी इस मजबूती के लिए और उनके इस योगदान के लिए हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। फाइनली हम क्या कंक्लूजन देते हैं कि कौन ज़्यादा काम करता है, एक डॉटर या आफ्टर मैरिज? तो मैरिज के बाद महिला प्रोफेशनल वर्क में भी अपना ध्यान देती है, पर उस समय उसकी परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और सोसाइटी को भी उनसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, फैमिलीज़ को भी होती है। इसकी वजह से उनको दोनों जगह पे बैलेंस करना होता है, वर्क में भी और होम में भी। तो दोनों जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अच्छी तरह से बैलेंस करती है और ऐसा करने के लिए उनको सपोर्ट भी मिलता है, फैमिली से भी मिलता है, सोसाइटी से भी मिलता है, जिससे कि वह दोनों लाइफ को मैनेज कर ले, प्रोफेशनल लाइफ भी और पर्सनल लाइफ भी। तो जब उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो ऑफिस वाले होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो उनकी समस्या को समझ के उनको थोड़ा समय भी देते हैं। और जब ऑफिस में काम ज़्यादा होता है तो घर वाले भी उनकी समस्या को समझते हैं और उनका पूरा सपोर्ट देते हैं। और मैरिज के पहले, यानी कि जब वह डॉटर होती है तो वो तब भी वह प्रोफेशनल काम को बहुत अच्छी तरह से करती है, लेकिन उसके पास टाइम की पाबंदियाँ कम होती हैं, वह खुल के काम करती है। लेकिन उसको यह सब करने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं और उसको ये सब मैनेज इंडिपेंडेंटली करना होता है। उस समय उसके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं होता है कि कोई इसको सपोर्ट कर रही, सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, ये सब उसको खुद ही मैनेज करना होता है, पर वह अपना काम ज़रूर निभाती है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस जो एक अनमैरिड डॉटर से होता है, जो एक डॉटर से होता है, वो कम होता है, इसलिए वो अपना करियर पे फोकस कर लेती है। तो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी है, पर एक महिला में इतनी ताकत होती है कि वह दोनों जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा लेती है। ओके, थैंक यू। आज बस इतना ही।